all are fine. Welcome back to our Hindi class. So students, in previous lecture, hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome back to our Hindi class. So students, last lecture में हमने क्या पढ़ा था? पोएम नंबर 8 पानी. ओके, कविता नंबर 8 पानी. तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 9 एक बहादुर लड़की. तो ये लेसन है, उसमें किसके बारे में बात की गई है? एक लड़की, पर वो भी कैसी लड़की? बहादुर लड़की. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? लेसन नंबर 9 का हेडिंग देना है एक बहादुर लड़की, एंड देन आपको शब्दार्थ लिखना है, वो भी अच्छे हैंडराइटिंग से. ओके, तो चलो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं. फर्स्ट है सवारी. तो सवारी मीन्स कि क्या होता है? किसी वाहन से यात्रा करना. कोई भी वाहन से हम यात्रा करने चाहते हैं, कोई भी बाहर जाते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सवारी करना, मतलब कि टू राइड. देन सेकंड बाढ़. तो बाढ़ किसको बोलते हैं? बहुत अधिक मात्रा में पानी, नदी आदि का पानी एकत्र हो जाना, मतलब कि बहुत ही पानी नदी हो तो उसमें कहीं से बारिश आई तो बहुत ही पानी इकट्ठा हो गया है, तो वो पानी अभी नदी है तो वो आएगा नदी में कितना पानी, बाकी का पानी तो क्या आएगा? बाहर आएगा, है ना. अधिक मात्रा मतलब कि ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में नदी आदि का पानी एकत्र हो जाना. तो बहुत बारिश आई और एक जगह रुका तो कैसी बाढ़ आ जाती है, सैलाब आ जाता है ना, सब जगह पानी पानी हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लड. क्या बोलते हैं? फ्लड. ओके, इंग्लिश में उसको फ्लड बोलते हैं. देन पतवार. तो पतवार किसको बोलते हैं? नाव होती है ना, तो नाव में पीछे की ओर लगी तिकोनी लकड़ी, जिससे वो ऐसे नाव चलाते हैं, है ना, लकड़ी से नाव चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पतवार. और उसको इंग्लिश में बोलते हैं हैम. क्या बोलते हैं? हैम. ओके. देन फोर्थ सुरक्षित. सुरक्षित मतलब कि संभाल कर, वेल प्रोटेक्टेड. ओके, क्या सुरक्षित? ये अभी सुरक्षित है हम बोलते हैं ना, तो उसका मीनिंग क्या होता है? संभाल कर, वेल प्रोटेक्टेड. ओके. देन फिफ्थ पुरस्कार. तो पुरस्कार मतलब कि क्या होता है? इनाम, उपहार, भेंट, है ना. कोई अच्छा काम किया होगा या फिर किसी में नंबर आया होगा तो क्या मिलता है उसको? पुरस्कार, भेंट, उपहार. ओके, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं रिवॉर्ड. क्या कहते हैं? रिवॉर्ड. ओके, तो ये एक कहानी है एक बहादुर लड़की की है. ओके, तो क्या करती है? शहर में, उसके गांव में बाढ़ आई थी और वो लड़की थी, छोटी थी, पर उसने सारे लोगों की जान बचाई थी. तो चलो अभी हम देखते हैं कि ये स्टोरी में है क्या. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हमारा लेसन नंबर 9 है, उसका नेम क्या है? एक बहादुर लड़की. और ये लेसन है वो किसने लिखा हुआ है? शंकर सुल्तानपुरी ने. किसने लिखा हुआ है? ओके, तो सन 1973. ओके, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सन 1973. क्या बोलते हैं? सन 1973 की घटना है. अभी कैसे चल रही है? हाँ, कौन सा ईयर चल रहा है? 2021. वैसे ये कौन से ईयर की बात है? 1973 की. ओके. सरस्वती अपनी नाव लेकर सवारी पहुंचाने और मछली पकड़ने नदी पर गई थी. तो सरस्वती है वो अपनी नाव लेकर सवारी पहुंचाने मीन्स कि किसी वाहन से यात्रा कराने गई थी, क्योंकि वो नाव चलाती थी और सब जगह को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करती थी. इसलिए सरस्वती नाव लेकर सवारी पहुंचाने और साथ साथ में मछली पकड़ने गई थी. कहाँ पर गई थी? नदी पर. नदी पर गए उसे काफ़ी देर हो चुकी थी. तो वो नदी पर गई ना, उसको काफ़ी समय हो चुका था, इसलिए उसके माता पिता काफ़ी चिंतित हो रहे थे. क्यों? क्योंकि सरस्वती अभी भी घर नहीं आई थी, बहुत समय हो चुका था, इसलिए उसके माता पिता को सरस्वती की चिंता हो रही थी.
उधर सरस्वती भयानक बाढ़ के पानी को देख रही थी। तो उधर मतलब कि वो कहाँ पे गई थी? नदी पर गई थी। तो सरस्वती ने क्या देखा? भयानक बाढ़ के पानी को वो देख रही थी, क्योंकि बहुत सारा पानी आ गया था। आप देख सकते हो पिक्चर में कैसे सरस्वती नाव चला रही है ना। गांव से आती लोगों और पशुओं की चीख पुकार से वह गांव से आती लोगों और पशुओं की चीख पुकार से वह डर गई। तो गांव से वो आ रही थी, तब लोगों की और पशुओं की चीख पुकार उसको सुनाई दे रही थी और वो डर गई, क्योंकि बाढ़ आई थी ना, इसलिए सब लोग डर रहे थे और पशु और लोगों भी क्या कर रहे थे? चीख रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो सरस्वती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो डर गई थी। उसे यह समझने में देर न लगी कि गांव में पानी काफ़ी ऊपर चढ़ चुका है और गांव वाले सुरक्षा पाने के लिए तड़प रहे हैं। सरस्वती तुरंत दौड़कर नदी के किनारे पर आ गई। तो सरस्वती कहाँ पे? नदी पर क्या कर रही थी? सवारी लेकर आ रही थी ना। वो तो सवारी पहुंचाने गई थी। तो उसने तब देखा कि गांव से आते उसने क्या देखा कि लोगों और पशुओं की चीख पुकारे वो सुनकर डर गई थी और उसका दिल है वो जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे और सरस्वती को यह समझने में देर न लगी कि गांव में पानी काफ़ी ऊपर तक चढ़ चुका है, मतलब कि गांव में पानी बहुत ही ऊपर आ गया है। तो उसको ये समझने में देर न लगी, उसको तुरंत आइडिया आ गया कि नहीं, बहुत ही काफ़ी पानी है वो गांव में आ गया है और गांव वाले इसलिए सुरक्षा पाने के लिए वो तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सरस्वती तुरंत दौड़कर नदी के किनारे पर आ गई। उसने देखा कि गांव में बाढ़ आई है, तो वो तुरंत ही नदी के किनारे पर आ गई। उसने जल्दी से अपनी नाव खोली और पतवार चलाती हुई आगे बढ़ने लगी। तो सरस्वती ने फिर क्या किया कि उसने तुरंत अपनी नाव खोली और पतवार चलाती हुई आगे बढ़ने लगी। आपको मैं दिखाती हूँ कि पतवार किसको बोलते हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट, ये है पतवार, जिससे क्या चलती है? नाव चलती है। ओके, अपनी छोटी सी नाव में उसने बाढ़ से परेशान लोगों को बिठा लिया और सुरक्षित जगह की ओर चल दी। तो फिर सरस्वती ने देखा ना कि गांव में बाढ़ आई है, इसलिए उसने तुरंत अपनी नाव खोली। कहाँ पे? नदी के किनारे पर पहले आई, फिर तुरंत उसने अपनी नाव खोली और पतवार चलाती ही वो आगे बढ़ने लगी। अपनी छोटी सी नाव में उसने बाढ़ से परेशान लोगों को बिठा लिया और उसको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। पानी की तेज धारा और हवा के झोंकों से नौका इधर उधर डगमगा रही थी। तो फिर सरस्वती ने क्या किया? अपनी छोटी सी नाव में लोगों को बिठा दिया और सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए वह चल दी। फिर पानी की तेज धारा, मतलब कि बहुत पानी आ रहा था। बाढ़ मीन्स क्या होता है? अधिक मात्रा में नदी आदि का पानी एकत्र हो जाना, मतलब कि बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया था। तो उसकी तेज धारा से और हवा के झोंकों के कारण नौका है वो इधर उधर डगमगा रही थी, मगर अकेली सरस्वती बड़े धीरज और साहस से पतवार चलाती जा रही थी। मगर सरस्वती डरी नहीं, उसने धीरज से काम लिया और साहस मतलब कि बड़े ब्रेव से काम लिया उसने, और पतवार चलाती हुई वह आगे चल दी। सारी रात वह बाढ़ से परेशान गांव वालों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम करती रही। उसने पल भर भी आराम नहीं किया। तो इतनी सी छोटी लड़की थी, तो उसने सारी रात क्या करती रही? वो बाढ़ से परेशान लोगों को उसने सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का वो काम करती रही। उसने पल भर भी आराम नहीं किया। उसकी कोशिश से एक भी व्यक्ति डूबने नहीं पाया था। तो छोटी सी लड़की ने पूरी रात जागकर क्या किया? सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और एक भी व्यक्ति को उसने डूब
ने नहीं दिया था। गांव वाले उसकी जय जयकार कर रहे थे। तो गांव वाले तो उसकी जय जयकार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सरस्वती ने सभी लोगों को बचा लिया था। सरस्वती नाव लेकर अपने माता पिता के पास पहुंची और उन्हें भी नौका में बिठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। फिर बाद में सरस्वती नाव लेकर अपने माता पिता के पास पहुंची और अपने माता पिता को भी उसने नौका मतलब कि नाव में बिठाकर वो सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। उसको भी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। जब सरस्वती के माता पिता को यह पता चला कि उनकी बेटी ने पूरे गांव वालों की जान बचाई है तो उन्होंने उसे गले लगा लिया। क्योंकि उसके माता पिता तो सरस्वती की राह देख रहे थे, है ना, तो कि सरस्वती क्यों नहीं आई। पर सरस्वती तो क्या कर रही थी? सभी गांव वालों की मदद कर रही थी, हेल्प कर रही थी। तो जब उसके माता पिता को पता चला कि उनकी बेटी ने पूरे गांव वालों की जान बचाई है तो उन्होंने उन गले लगा लिया। तो सरस्वती के माता पिता ने सरस्वती को गले लगा लिया। वे अपना दुख भूल गए। क्या दुख था उसको? वो चिंता कर रहे थे कि इतनी रात हो गई है, पूरी रात हो गई है, तो भी अभी सरस्वती घर पे नहीं आ रही है। तो फिर उसको पता चला कि सरस्वती ने तो पूरे गांव वालों की जान बचाई है, तो वो खुश हो गए और अपना दुख भूल गए। बिहार राज्य की इस 15 साल की बहादुर लड़की को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये किसकी कहानी है? बिहार राज्य की है। तो ये बिहार राज्य की 15 साल की, सिर्फ 15 साल की, 15 ईयर की ये लड़की थी। वो बहादुर लड़की को फिर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मतलब कि नेशनल अवार्ड से उसको सम्मानित किया गया। ओके, बेटियां हो तो ऐसी पुस्तक से ये पाठ लिया गया है। ओके, ये बेटियां हो तो ऐसी, वो एक पुस्तक का नेम है। तो उसमें से ये जो चैप्टर है ना, एक बहादुर लड़की, वो उसमें से लिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा लेसन है वो आपको अच्छे से रीड करना है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी में जो लड़की थी उसका नेम क्या था? सरस्वती, है ना। तो सरस्वती है वो अपनी नाव लेकर सवारी पहुंचाने जा रही थी। तभी उसने क्या देखा कि शहर में तो, गांव में तो बाढ़ आई है। तो फिर उसने कई सारे लोगों को बचाया था, है ना। तो इतनी सी छोटी सी लड़की थी, फिर भी वो डर नहीं गई और उसने बहादुरी से काम लिया, है ना। तो ऐसा काम करने के लिए उसको क्या दिया? पुरस्कार दिया, भेंट दिया, इनाम मिला उसको, है ना। तो आपको ये लेसन है वो अच्छे से रीड करना है एंड शब्दार्थ आपको अच्छे हैंडराइटिंग से लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हमारा essay 1 का सिलेबस कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।